हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एनडीए के लिए, जो मैं अभी रिवीजन क्लासेस ले रहा हूँ। ये हमारे एनडीए में जो 4 सितंबर को हमारा पेपर है, उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस पर डेफिनेटली वीडियो आ जाएगी। तो अभी आज हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि आप ये पहला क्वेश्चन रीड आउट कर रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 20 बुक्स आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। मतलब क्या है इसका, कि 5 उसमें से ख़राब हैं। उसके बाद इफ़ 3 ऑफ द बुक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम प्लेसमेंट। यहाँ पे ये कीवर्ड है, यहाँ पे हमारा आप देख रहे होंगे क्या है, विथाउट विथाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे अभी उस पर भी बात करेंगे। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल 3 बुक्स आर डिफेक्टिव। तो जैसे कि अभी हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप खुद से करेंगे बहुत इजी लगेगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं टाइम लेके समझाऊंगा, तो इस पर बेफिक्र रहिएगा कि इतना टाइम लग रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक बैग है जिसमें हमारी कितनी बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं। ठीक, उसमें से 3 जो बुक हैं, जो मतलब इसके अंदर जो हमारी 3 बुक हैं वो क्या हैं, डिफेक्टिव पीसेस हैं। इसमें से एक इंसान आता है, कुछ 3 बुक्स निकालता है, ठीक है, विथआउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेस नहीं करता है, मतलब एक निकालेगा तो 19 बचेगा, फिर दूसरा निकालेगा तो यहाँ पे 18 बचेगा, तीसरा निकालेगा तो 17 बचेगा, और ऐसे करके वो 3 बुक्स निकालता है। ठीक है, तो बताना है कि अगर वो तीनों बुक डिफेक्टिव निकल जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा है उसने। ठीक है, इजी। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा। हमको पता क्या है कि बैग में कितने टोटल हैं, हमारे बैग में कितने हैं टोटल, 20। ठीक है, 20 बुक्स हैं। उसके बाद डिफेक्टिव बुक्स कितने हैं, 5। ठीक, यहाँ पे 5 बुक्स डिफेक्टिव हैं, 3 नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5 डिफेक्टिव बुक्स हैं। पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस तीनों बुक्स जो उसने निकाला है वो डिफेक्टिव निकले। तो अनडिफेक्टिव का निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो अनडिफेक्टिव का क्या हो जाएगा, मतलब कितने सही बुक्स हैं। तो सही बुक्स कैसे निकलेंगे, ये वाले ख़राब बुक्स हैं, ये अच्छे बुक्स हैं। तो 20 - 50 कर देंगे, 20 - 5 करेंगे तो 15, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सारे बुक्स जो हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, अच्छे वाले हैं। ठीक है, अब देखो, प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट 3 बुक्स आर डिफेक्टिव विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट 5 में से 3 बुक्स निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पहले 5/20 निकालेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा क्या, अगली में क्या निकलेगा, 4 डिफेक्टिव रहेंगे और 19 बचेंगे। उसके बाद एक बार और निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 3 डिफेक्टिव बचेंगे और यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। ठीक, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6/684। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0.087। ये नियर अबाउट किसके हैं, यहाँ पे देखो 0.09। आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है एनडीए को, तो आपको उस लेवल का सोच कर इसको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, बस 0.003 का, 0.003, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट, ऑलमोस्ट नियरली जीरो का डिफरेंस है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे 0.0 राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो इतना बिग डिफरेंस नहीं लेना है, हमको जो नियरेस्ट अबाउट हो वो लेना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kg। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोला गया है, द मीन ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kg। ठीक है, 60 kg यहाँ पे क्या है, मीन ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी कि 150 स्टूडेंट हैं। इनका हमने वेट लिया, लिया कुछ एक्स वेट आया, उसको जब हमने 150 से डिवाइड किया तो क्या आया, 60 kg आया। ठीक, द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 17 kg एंड द गर्ल्स इज़ 55 kg। और अगर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट वेट करेंगे तो गर्ल्स का आ रहा है हमारा क्या, 55 kg एवरेज वेट, और बॉयज़ का क्या आ रहा है, 70 kg एवरेज वेट। ठीक, व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली इन द क्लास। अब नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पूछ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बॉयज़ को एक्स से डिनोट किया, गर्ल्स को वाई से डिनोट किया। ठीक, एक्स प्लस वाई हमको पता है कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 150 स्टूडेंट हैं, ये तो पता है, हमें एक्स और वाई को इंडिविजुअली निकालना है। अब देखो टोटल वेट हमको क्या दिया हुआ है, टोटल वेट 150 स्टूडेंट का 60 kg एवरेज दिया है। तो टोटल वेट हमारा यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, टोटल वेट इज इक्वल्स टू 150
इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पे 9000 हमारा आ जाएगा टोटल वेट, ये आ गया। ठीक, उसके बाद बॉयज़ का अगर हम मीन वेट निकालेंगे तो बॉयज़ का मीन वेट हमारा क्या निकल कर आएगा, क्योंकि बॉयज़ को हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 70x। बॉयज़ का एवरेज वेट क्या आ जाएगा 70x, और गर्ल्स का सिमिलरली क्या आ जाएगा एवरेज वेट 55y। इतना समझ में आया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस 10th लेवल की सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ नहीं होता प्रोबेबिलिटी में। टोटल वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इज इक्वल टू 9000 kg है, ठीक है। इसमें हमें 10th लेवल का बस हमें उतना ध्यान रखना है, हाई लेवल का नहीं सोचना है अभी। तो 70x प्लस 55y इज इक्वल्स टू 9000। ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने। यहाँ पे मैंने इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया, तो हमारा इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, हमने ये लिखा था। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, और ये अभी हमारा इक्वेशन 2 बन गया। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। वो भी कैसे करेंगे, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो जब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, हमें इसमें से एक चीज़ कैंसिल आउट करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 1800। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 50 मिलेगी। x यानी यहाँ पे क्या है हमारा नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू नंबर ऑफ बॉय, यहाँ पे क्या पूछा है बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ यहाँ पे 50 आया, बॉयज़ यहाँ पे 50, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 50 बी हमारे यहाँ पे सही हो गया। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 100। नहीं हो तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमें सेव करना है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या हमें हाईलाइट, देखो हमें क्या देना है, 5 कंपनीज और 10 डिलीवरी ट्रक्स, ठीक है, यानी 5 कंपनी है, 10 डिलीवरी ट्रक है, डू नॉट मीट एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ 3 ऑफ देम, यानी कि इसमें से जो हमारे हैं 3 जो हैं ट्रक्स वो मीट नहीं करते हैं कंपनी के स्टैंडर्ड को, तो उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह क्या रहा है कि टोटल ट्रक्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, वो कितने हैं 10 है। ये हो गए हमारे टोटल ट्रक। क्या क्या रहा है उसमें से, जो हमारे नंबर ऑफ ट्रक्स दैट डू नॉट मीट एमिशन स्टैंडर्ड वो कितने हैं, 5 हैं जो एमिशन स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, ठीक है, एमिशन स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं। एक इंस्पेक्शन वाला आया, उसने चूज़ किए 3 ट्रक्स को, ठीक है, मतलब 3 ट्रक्स को 10 में से वो चूज़ करेगा, लेकिन वो 5 डिफेक्टिव भी तो हैं, तो उसमें हमने लिखा 3 ट्रक्स जो हैं उसने चूज़ किया है चेक करने के लिए कि एमिशन स्टैंडर्ड को मीट करते हैं क्या नहीं। ओके, अभी देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5C3 अपॉन 10C3। अब ये कैसे मैंने लिखा, 5 में से 3 ट्रक वो चूज़ करेगा, ठीक, और टोटल ट्रक्स कितने हैं 10, उसमें से कितने चूज़ हो रहे हैं 3, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। इसको चलो यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल कर आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक। नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और हाँ बिल्कुल सही 7 फैक्टोरियल, ठीक। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 4 3 डिवाइडेड बाय 10 9 8। ओके, जब हमारा ये आंसर आएगा तो इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा 1/12। ऐसे भी हो सकता है, और इसको पॉइंट में भी आप करके देख सकते हो, तो पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, तो हमारा ऑप्शन बस सी यहाँ पे सही होता है ऐसे। अभी क्या था, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट, ए और बी हमारे क्या है यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं, ए एंड बी 2 इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.4, पी यूनियन बी हमको निकालना है। तो सिंपल सा इसमें एक हमारा रूल लगेगा जो बहुत ही ईजी होता है, तो उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी हमको निकालना है। करेंगे क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, चलिए हाँ बिल्कुल सही, पी ऑफ ए ठीक, इजी है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता है 0.5 दिया हुआ है, प्लस
0.6 दिया हुआ है, -0.4 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें 1.1 में से 0.4 को माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप ये सोचोगे कि हमारा आंसर तो आ गया, 0.7 टिक कर दोगे, लेकिन नहीं। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यूनियन। ठीक, तो यूनियन निकला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इसमें देखो क्या लगा है यहाँ पे, ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से माइनस करके, तो 1 माइनस 0.7 करेंगे तो 0.3 आएगा। ये हमारा आंसर है, 0.3। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको आप ध्यान रखना। अभी देखो इसमें क्या पूछा है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस हैं, ठीक है, तो उसको उछाला गया है, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, ऐसा कुछ होगा। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइस में कितने हमारे होते हैं, 6, तो 6 दोनों हम पहले ही निकाल लेते हैं कि 36, तो हमें आउटकम मिलेंगे। इतना हमें कन्फर्म है। अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि जो हम सम करें, इसका एक नंबर उठाएं, इन दोनों का एक नंबर उठाएं, सम करें, अगर वो प्राइम नंबर आ रहा है तो उसको एंट्री दे दें, नहीं आ रहा है तो उसको एग्जिट करते जाएं, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स उसको निकालेंगे। तो हमारे क्या होंगे, 1,1 ये हो जाएगा, 1,2 इसको भी, ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा, 1/1,4, 1,6 के बाद हमारा क्या आएगा, 2,1, 2,3, 2,5। ये सारे हमारे सम करने पे ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, प्राइम नंबर ही तो आ रहा है, बस यही चेक करते हुए जाना है। 3,2, 3,4, और ऐसे ही आप अगर आगे चलते जाओगे तो आपको टोटल कितने मिलेंगे नंबर ऑफ़ इवेंट्स, ऐसे टोटल 15 मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। तो सिंपल सा, बस 15/36 करो, 5/12। आंसर यहाँ पे कौन सा है, ए। ठीक, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द, इसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे याद लगता है कि हाँ ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें फाइंड करना है, हमने नीचे सबसे पढ़ा कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ये हमें फाइंड करना है। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। आप प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी, probabilities of solving problem are 1/2, 3/4, 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be solved if they all solve the problem independently? इन्होंने independently यहाँ पे बोला है, और 1/2, 3/4, 1/4 इन्होंने probability दे दी सॉल्व होने की इंडिविजुअली। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ठीक है, तो पी ऑफ ए हमको क्या दिया है, 1/2। ठीक, और इसको ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी 1/2 होगा। पी ऑफ बी हमको क्या दिया गया है, 3/4, और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 1/4। पी ऑफ सी हमको क्या दिया गया है, 1/4, और इसको होने ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3/4। ठीक, अब सिंपली हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको कैसे, 1 माइनस करेंगे, यानी कि 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी होने वाली प्रोबेबिलिटी निकल आती है। तो हम वही करेंगे, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4, इसको जब हम माइनस करेंगे 1 से तो हमारा क्या आंसर आएगा, 29/32। नहीं हो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। इसको सॉल्व करने में आप गलती क्या करते हो, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन होता है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 16, 16 2 32, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 32 - 3 29/32 आ गया आंसर, ठीक है। तो यही वाला हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड। ठीक, यहाँ पे डाइस रोल किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाइस लैंड्स ऑन अ हायर वैल्यू देन द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे पहली डाइस पे अगर हमारा 1 आता है, तो दूसरी डाइस पे अगर 2 आ गया तो हम उस वाले को कंसीडर करेंगे। पहले सबसे आउटकम निकालना पड़ेगा, तो आउटकम चलो पहले लिख लेते हैं। तो देखो पहले डाइस पे मान लो यहाँ पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया। पहले पे अगर 1 आया, उसके बाद 3 आ सकता है दूसरे पे। देखो पहले वाले को हम कॉमन रख रहे हैं और दूसरे वाले को बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ तक पूरा 6 तक चला जाएगा, 1/1,6 तक। उसके बाद जब यहाँ पे 2 शुरू करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 से छोटा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कहाँ तक जाएगा, 2,6 तक। उसके बाद हम यहाँ पे 3,4 लेंगे, तो यहाँ से 3 से छोटा नहीं लेंगे, तो वो भी जाएगा 3,6 तक।
ऐसे ही करते करते हमारा ये आपको इवेंट बनाना आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारा जाएगा 5,6 तक। टोटल हमारा इवेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ इवेंट्स 15। टोटल नंबर ऑफ आउटकम दो डाइस में कितने होते हैं 36, तो 15/36 करेंगे सिंपल, वही हमारा जो भी एक आया था 5/12, वही आंसर फिर से आ गया। और ये एक ही साल के पेपर का अभी मैंने कराया होगा, सेम क्वेश्चन देख लो आया है, तो आपको कितना इंपॉर्टेंट और कितना इसलिए होता है, ठीक है। तो ये देख लो अभी क्या है, देर आर एन ऑक्स, थोड़ा बड़ा करते हैं। देर आर एन सॉक्स, ये सॉक्स हैं, एन नंबर ऑफ सॉक्स हैं इन अ ड्रॉर ऑफ, इन अ ड्रॉर, ठीक है, ऑफ विच 3 socks आर रेड, 2 of which are chosen randomly, find the probability that the selected socks are red is 1/2, then what is the value of n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, चलिए फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉक्स यहाँ पे कितने हैं n, ठीक। अगर हमारा रेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सॉक इज़ रेड, पहला सॉक्स अगर हमारा रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हैं n है। अगर हमारा सेकंड आ जाता है, सेकंड रेड आ जाता है सॉक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/n-1, क्योंकि एक कम हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि 3/n इंटू 2/n-1, ये किसके बराबर है 1/2, यहाँ पर देखो 1/2 इसके बराबर है। अब हमने देखो रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, अगर पहला रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, दूसरा रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, क्योंकि पहला रेड अगर निकल गया तो 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद इसमें से टोटल नंबरों में से एक कम हो जाएगा सॉक्स में से, तो वो भी हमने लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं चलो। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ पे हमारा आएगा n² माइनस n इज इक्वल्स टू 12, 12 को अंदर लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा n² माइनस n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो n-4 n+3, इसको वो करेंगे बाइफरकेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 3 नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव में है, n की वैल्यू 4 आएगी, तो यहाँ पे हमारी 4 आंसर यहाँ पे सही है। ऐसे आप सॉल्व करिए, कम से कम पेन यूज़ करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक के होने पे दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B are such that P A union B 2/3 and P intersection B 1/6। If P of B is greater is less than P of A, what is P of B equal to। हमें P of B की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है पहले नोट कर लेते हैं। P of A union B क्या दिया हुआ है 2/3 एंड P of A union B का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P of A union B का निकालने का फॉर्मूला होता है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, ठीक। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो जब और सिंप्लीफाई करने पे 2/3 तो हमको दिया ही गया है, P of A हमको दिया गया नहीं है, ठीक। तो P of A एज इट इज़ और P of B एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस P of A इंटरसेक्शन भी दिया गया है तो 1/6 लिखा। इसको जब सिंपल करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5/6, P of A प्लस P of B हमारा 5/6 आ रहा है। अब एक तो काम ये कर सकते हैं, देखो एक काम क्या कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B हमको क्या दिया गया है 1/6, ठीक। P of A इंटू B ये हमारा 1/6 है, तो सिंपली P of A 1/6, ठीक। तो यहाँ पे देखो इस वाले कंडीशन को देखो, P of P इक्वल टू 5/6, यानी एडिशन करने पे ये आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने पे P of A इंटू B को ये आ रहा है। इतना समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे P of A प्लस B का ये आ रहा है 5/6 हमने निकाला है जो, और यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन देखा तो 1/6 है, इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1/6 आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसने बोला हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, इक्वेशन 2 इसको मानते हैं। अब देखो यहाँ पे P of A
और पी ऑफ बी, हमको क्या मिला 1/2 और 1/3। कैसे मिला? देखो एडिशन करने पे 5/6 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे 1/6 आ रहा है। इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे अगर हम इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1/6, ऐड करो तो क्या आएगा यहाँ पे 5/6 आएगा। तो वही वन इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। तो और करके हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया खुद से। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ऑफ बी इज लेस देन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ बी यानी कि 1/2 1/3। तो हमें हमसे पूछा गया है पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी हमारा 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे लेसर वाला क्या है हमारा पी ऑफ बी है, तो 1/3 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम, ठीक। 16 वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, 2 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, ये हमारे वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू यहाँ पे हमारा जो होगा उसको हमें फाइंड करना है। अब वो क्या होगा उसको चलो फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक ऑफ 52 कार्ड्स क्या होगा, तो यहाँ पे हम 4C2, ठीक, एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंटू 13। 4 डेक होते हैं हमारे टोटल, और हर एक डेक में 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52/C2। इसमें में से ये निकलेगा हमारा, ठीक। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतना तो आंसर आएगा नहीं, आंसर बस यही था, इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 4 × 3 × 13 बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 × 51। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/17, 1/17 यहाँ पे कहाँ पे ए है, बस सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो जगह जब हमारा 5 और 6 आएगा तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो हमारा कंसिडर किया जाना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेस इज रिस्पेक्टिवली गिवन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखना। इसको सॉल्व करते हैं चलो। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, पी ऑफ सक्सेस, ठीक, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/3। ये होगी हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब q माइनस 1, सॉरी q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि यहाँ पे हमने 1/3 1/6 को माइनस किया तो 2/3 हमारा q आ गया। गिवन n की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी, n की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो n की वैल्यू 8 होने से तो मीन यहाँ पे कैसे निकलता है, मीन इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू पी। तो n इंटू पी क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 8/3। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √NPQ। तो Q हमने निकाल लिया, N निकाल लिया, P निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू रख दो। तो सबकी वैल्यू रखो यहाँ पे √ तो इसको रखेंगे 8 इंटू 1/3 इंटू 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4/3 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा 4/3 हमको यहाँ से पता चल गया। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी 4/3 8/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट भी आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसमें, तो आप उसमें कनेक्ट होकर आप अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं पर्सनली। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, जहाँ नहीं समझ आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए। इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे मैं पी ऑफ ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉरी यूनियन में है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में, इसको ध्यान रखना है। और इसका वैल्यू क्या दिया उन्होंने, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में है। सिमिलरली इस वाले को कंडीशन को देखिए और इस वाले कंडीशन को देखिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए, ठीक है, इतना तो यहाँ तक तो सही है। पी ऑफ बी सिंपली देखो यहाँ पे इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो, लिख दो, लिख दिया, हाँ लिख दिया। उसके बाद माइनस कर दो इसको, इसका पी ऑफ यूनियन भी है, इसका इंटरसेक्शन करके सेम माइनस कर दो। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये गलत हो, सॉरी ये सही हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे यूनियन दे देते एज इट इज़ ये वाला तो गलत हो जाता, नहीं दिया है तो सही है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, सही आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है देखो,
इसमें से कुछ अगर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड थर्ड, तो ये तो गलत हो गया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्स्ट तो सही है, तो फर्स्ट वाले जो जो हैं वो सही होंगे। तो इसमें देखो एक एलिमिनेट हो गया एक ऑप्शन, बचे 3 ऑप्शन। अब देखो तीसरे ऑप्शन, दूसरा आप चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो पी ऑफ ए करेंगे तो इसमें देखो है ही नहीं, तो ये तुरंत ही गलत हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है, पहला तीसरा बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और यहाँ पे क्या है, अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 10 मैन एंड 2 वुमेन। ये सब आप प्रैक्टिस करते होंगे अपने 11th-12th के एग्ज़ाम में। तो आई होप आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तभी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिले होंगे एग्जाम में, आई नो, क्योंकि मुझे भी मिलते रहते थे। तो इससे घबराने की नहीं, क्वेश्चन कुछ की डिफिकल्ट आएगा ऐसा कुछ, सब 12th-11th का आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से उसको जो आप पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करते रहिए। तो अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन, द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 वुमेन इज। अब इसका हमें कंडीशन दे दिया कि सिर्फ जो एक वुमेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो निकालते हैं क्या होगी। तो देखो, तो फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन, एन ऑफ सेलेक्टेड का निकालते हैं। एस को हम जानते हैं कि सेलेक्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स का हमने एक डिनोशन बना लिया, एन ऑफ एस। ठीक, तो एन ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4/4/2, क्योंकि कितने मैन है, कमेटी कितने की होगी, 4 में से 2 लोग को सेलेक्ट करना है। तो ये तो हो गया कि 2 मेंबर्स की कमेटी होगी, इसमें 2 लोग को सेलेक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने, 4, पहला तो ये हो गया। अब उसमें भी कितने को सेलेक्ट करना है, एक वुमेन एक मैन। ठीक, चलो इसको हम करते हैं। इवेंट क्या होगा हमारा, इवेंट बनेगा द इवेंट दैट सेलेक्टेड पर्सन हैज़ अ 1 वुमेन। 1 वुमेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2C1 इंटू 2C1, एक वुमेन हो गई एक मैन हो गया। ठीक, अब चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टोटल। पी ऑफ ई की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ई है, तो इसके ऊपर 2C1 इंटू 2C1 एक मैन वुमेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड मेंबर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3, और 2/3 हमारा आंसर आ गया नंबर बी। इसको सॉल्व, चलो इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 2C1 इंटू 2C2, सॉरी 2C1 एक मैन एक वुमेन, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे जैसे मैंने गलती कर दी आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या जाएगा 4C2, इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2C1 यानी कि 2 इंटू 2, ठीक, क्योंकि एक पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, 2 ही रहेगा, और 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 2, तो 4 12 2। अब इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आंसर आ गया। ऐसे सिंप्लीफाई भी करेंगे वो भी बता दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन और देखो, लेट अ डाई बी लोडेड इन सच अ वे दैट इवन faces are twice likely or to occur as the odd faces. What is the probability that a prime number will show up when the die is tossed? ठीक, अब देखो, तो let the probability of number to be even and odd be p and q। ठीक है, चलो even और odd वाली probability मैंने मान लिया p and q। ठीक, तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलेगा, p प्लस q, इसकी probability टोटल कितनी है, 1 है। और अगर हमारा ये बताएं पी ऑफ इवन इज इक्वल्स टू 2p ऑड, ट्वाइस ऑफ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फेसेस आर ट्वाइस लाइकली टू अकर। ठीक है, तो ट्वाइस अकर करेगा अगर हमारा डाई लोडेड इन सच अ वे दैट इवन फेसेस आर ट्वाइस लाइकली टू अकर एज अ ऑड फेसेस। ठीक, तो 2q, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q प्लस q इज इक्वल्स टू 1। ये हमने क्वेश्चन को फॉलो करके हमने ये स्टेटमेंट बना ली। अब यहाँ से q की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1/3, और p की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, जब हमें q की वैल्यू 1/3 यहाँ से मिल गई तो q की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो p की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 1/2 मिल गई। अब देखो, सॉरी 2/3 मिलेगी। इसको यहाँ पे रखोगे अगर, q की वैल्यू p प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1, इधर लेके आओगे तो यहाँ पे 1 में से माइनस होकर 2/3 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा 2/3 है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, p और q हमें पता चल गया यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन नंबर,
ठीक है। ईच इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पी क्यू हमको अलग अलग पता चल गया, पी हमने क्या माना था, ऑड और इवन रिस्पेक्टिवली माना था, तो ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 1/3 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/9। सिमिलरली यहाँ पे ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/9 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने 1/9 कैसे बोल दिया, क्योंकि 1/3 टोटल ऑड कितने हैं, 1/3 ऑड यानी क्यू, तो 1/3 तो है, तो 1/3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इवन मिल गया, यहाँ पे हमें ऑड मिल गया। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ गेटिंग 2 3 5। तो चलो इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स यानी कि 2 3 5, ये हमारे क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको लिखेंगे 2/9 प्लस 1/9, सारे प्राइम नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी लिखी 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 4/9। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। इफ़ पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट 1/3 दिया है, पी ऑफ ए, ये मैं करा चुका हूँ एज इट इज़, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। चलो ये आपका एक होमवर्क हो गया, ठीक। नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करना, कॉल या मैसेज नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे ये अपना, अगर आपको आंसर मिल गया तो नीचे कमेंट कर देना, अगर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा सही है कि नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, और जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको पिन भी कर दूंगा, ठीक। तो उससे आपको भी बूस्टअप मिलेगा कॉन्फिडेंस, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आपको जो आंसर अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, अगर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे। तो चलो इतना एंड करते हैं इस वीडियो को। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। अगर हम हेल्प करते हैं तभी हमें गुड विशेज़ मिलते हैं, और हमें आगे बढ़ने का एक वो मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कि हमने किसी की हेल्प करी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।